अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। आ, ये जो तहरीक लब्बैक वाला काफ़िला जा रहा था ना, तो ताज़ा तरी इसकी जनाब सूरत हाल ये है कि पुलिस ने उनके ऊपर धावा बोल दिया है और वो शुरू कर दिया है, शेलिंग शुरू कर दी है और आंसू गैस शुरू कर दिए हैं और लाठियां बरसा रहे हैं। और ताज़ा तरीन ये है कि उनका काफ़िला वो उन्होंने एक जगह पे इधर लाहौर में ही रोक लिया है और ये उसी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं जैसे इन्होंने पहले की थी। अब ये इमरान खान को ये सब होश नहीं है कि लोगों को ये अपने तो एहतजाज के बारी इसने सारे शहर बंद कर दिए थे, बिजलियों के बिल जलाए थे और सिविल नाफरमानियाँ की थी जो कि सूट ही नहीं करता, किसी तरीके से बगावत के तौर पे आता है। लेकिन किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है, कोई जलसा नहीं कर सकता, कोई जुलूस नहीं कर सकता, टीवी मुकम्मल खामोश है, हमारे मोबाइल बंद हो गए हैं, हमें सारा कुछ अब झूठ सच बिल्कुल मिक्स होके आ रहा है। लेकिन जो बिल्कुल ताज़ा तरीन ये है कि इमरान खान ने जो है ना वो हालात बिल्कुल जो है ना वो काबू से बाहर हो रहे हैं। मुसलसल टेंशन का माहौल है। देखें ना जी, ये एक तहरीक तालिबान वाली टेंशन, ये तहरीक लब्बैक वाली टेंशन, फिर जनाब पूरे पीपल्स पार्टी सिंध में एहतजाज कर रही है, पंजाब में एहतजाज हो रहा है, KPK में हो रहा है। पूरे आज तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई बिल्कुल गली गली महल्ले महल्ले में ना ये पड़ा हुआ है कि जनाब ये इधर से जुलूस आ जाएगा, इधर रोड बंद हो जाएगा। खौफ के बारे में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया है अभी के, सर जी मैं 4 घंटे के बाद, ये 2 किलोमीटर का फासला, 4 घंटे के बाद मैं घर पहुंचा हूँ। तो लोग खौफ से निकल नहीं रहे, बच्चों को लोग स्कूल नहीं भेज रहे। और आज भी जिन बच्चों को स्कूल भेजा गया था उनको कहा गया कि फ़ौरन आप वापस आ जाएं। तो इस तरह का माहौल है। ऊपर से इमरान नियाज़ी की गंदी पॉलिसियों की वजह से वो जो DGISI का मरला है वो अलहदा जो है ना सर दर्द बना हुआ है, ना वो उगल रहा है ना निगल रहा है और लोग परेशान हैं। टेंशन लोगों को दी हुई है इसने खामखा की। और उधर अफवाहें चल रही हैं जी मार्शल लॉ लगने वाला है, मार्शल लॉ की अफवाहें चल रही हैं। अब जब आप मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे तो फिर कुछ भी होगा ना, कुछ भी कोई कह देगा जी 10 उधर कत्ल हो गए, 10 उधर हो गए। तो आपने क्यों ये इंसानी पाबंदियां लगाई हुई हैं? ये आपने किए हुए है। फिर जनाब इस इतने अहम मौके पे शेख रशीद दुबई भाग गया है, वो शेख रशीद भाग गया है। फिर अभी मुझे और इतला आई है कि कुछ 2-3 और पर्सनैलिटी भी VIP जो है ना वो भी भाग गई हैं। तो किस तरह का ये माहौल पैदा हो रहा है, आप देखें किस तरह का माहौल पैदा हो रहा है। इसमें हम सारे खुद टेंशन में हैं। आप देख लें कि मेरे बोलने में भी तेज़ी है और टेंशन है। मैं चाह रहा हूँ कि सुकून से बोलूँ, लेकिन उसमें भी जो है ना वो टेंशन है। तो आप मुझे बताएं कि ये किसकी कमज़ोरियाँ हैं? DGISI की फ़ाइल अपने पास 14 दिनों से पड़ी है। क्यों पड़ी है भाई, क्यों पड़ी है? उसकी कोई एक गुड रीज़न बता सकता है? कोई बता सकता है? फिर तहरीक लब्बैक वालों के साथ आपने जो जुल्म किया है, उनको पहले आपने इतने उनके बंदे मारे हैं, आज फिर उनको उसी तरह वो आईनी हाथों से कर रहे हैं। आज लोग जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ सके पिंडी और उसके इलाके में, और आपने पूरा लाहौर भी बंद कर दिया है और पिंडी भी बंद कर दिया है। फैसलाबाद भी में भी बहुत बड़े जुलूस निकले हैं। आपने अफरा तफरी तो पैदा कर दी है नियाज़ी साहब, इसमें तो आप कामयाब हो गए। देखें ना, कोई एक तरफ नहीं है। तहरीक लब्बैक वालों के साथ बेईमानी, नून लीग के साथ बेईमानी, PDM के साथ बेईमानी, DGIS के मसले के साथ आपने आर्मी के साथ पंगा ले लिया। आप मुल्क में आखिर चाहते क्या है? क्या चाहते हैं आप? कैसा माहौल बना दिया आपने? कसम खुदा की मुझे ये लगता है कि ये इमरान नियाज़ी ना इस वक्त ये सोच रहा है। मैं आपको ये थोड़ा सा ज़रा ठंडे तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ। ये सोच रहा है कि अगर मेरी हुकूमत जाती है ना तो नाउज़ुबिल्लाह इधर कोई गैर मुल्की भी आ जाए ना तो ये कहेगा नून लीग को हुकूमत ना दो, गैर मुल्की को दे दो। ये इस तरह का बंदा है। ये मार्शल लॉ तो छोटी बात है, मार्शल लॉ तो फिर अपने बंदे हैं ना, अपने बंदे हैं। ये भी बातें हो रही हैं कि इमरान खान कह रहा है कि ठीक है जी मार्शल लॉ लग जाए, मैनू खैर है ताकि मैं बनी गाला जाने से बच जाऊँ। कोई गैर मुल्की आ जाए खैर है, नून लीग को हुकूमत ना मिले। ये ऐसा माहौल इसने बना दिया।
आप बताएं इस वक्त आज की कैफियत है, मैंने पहले सुबह ही आपको बताया था कि आज बड़ा भारी दिन है। आज देखें जगह जगह उन्होंने कंटेनर लगा दिए पूरे पाकिस्तान में, और अब चाहे उधर गोली चल रही हो, हमें तो यही अभी मिला है कि जी शेलिंग हो रही है और उनके ऊपर हल्ला बोल दिया पुलिस वालों ने, हमला कर दिया पुलिस वालों ने कि तुम इस्लामाबाद नहीं जा सकते, तुम जुलूस नहीं निकाल सकते। क्यों भाई नहीं निकाल सकते? जब हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया है, उनके बंदे आपने मारे हुए हैं, उल्टा आप उनके ऊपर पर्चे करवा रहे हैं, फिर आपके ये शेख रशीद साहब का ये जाने का मौका था, तो सारी ये चीज़ें सामने आ रही हैं ना, तो चेमगोइयाँ हो रही हैं, अफवाहें फैल रही हैं। अफवाहें इतनी इस वक्त फैल रही हैं, आप किसी को फ़ोन करके देख रहे हैं, इस्लामाबाद वाले का पिंडी से रब्ता नहीं है, नेट भी बंद किया जा रहा है और ट्रैफिक भी बंद की जा रही है। अब कल दफ्तरों में लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या माहौल है? ठीक है, ये सारा ऐसा माहौल हो गया, अफरा तफरी का माहौल, जैसे अनारकी होती है ना, अफरा तफरी, जो जिसके हाथ में आएगा वो काम करेगा। हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है भाई। खुल के टीवी बताए, मैं सारे चैनल देख रहा हूँ कि भाई मुझे पता चले कि टीएलपी वालों पे के ऊपर हमला हुआ है, गोली चली है, आंसू गैस हुए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। कराची का मैं देखना चाह रहा हूँ, ना ये अपोजिशन की कोई खबर दे रहे हैं, ना टीएलपी की दे रहे हैं, ना डीजीआईएस के हवाले से मार्शल लॉ की अफवाहें फैली हुई हैं। अब हम इस माहौल में क्या करें? इस माहौल में सिर्फ ये कह सकते हैं कि या अल्लाह पाकिस्तान को इस इमरान नियाज़ी के शर से बचा।